पापा। बोलो रोहन। मेट्रो आ गई। हाँ, पीली रेखा से पीछे रहना। मेट्रो की सवारी में तो बहुत मजा आता है। रोहन और इसके पापा ने बोलते समय मुख से ध्वनियां यानी आवाजें निकाली, जिनसे हमें उनकी बात समझ आई। उन्होंने जो शब्द बोले वे ध्वनियों के समूह से बने हैं। आइए देखें। पापा प जमा आ जमा प जमा आ। मेट्रो म जमा ए जमा ट जमा र जमा ओ। पीली प जमा ई जमा ल जमा ई। रेखा र जमा ए जमा ख जमा आ। हम सब भी बोलते समय मुख से ध्वनियां निकालते हैं। हमारे मुख से निकली छोटी छोटी ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य से ही भाषा बनती है। मुख से निकली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों के लिए हम भाषा में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके और खंड नहीं हो सकते। ये मौखिक व लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अतः कहा जा सकता है वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, इ, म, न, र आदि। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण जमा माला। जिस प्रकार माला में फूलों को एक क्रम से गूंथा जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर, व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह अंग, अह। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। स्पर्श। य, र, ल, व अंतस्थ। श, श, स, ह ऊष्म। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त। ळ, अढ़, औ, ज, फ आगत या गृहीत वर्ण। स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में अब एक आगत स्वर औ का भी प्रयोग किए जाने लगा है। स्वर के भेद। स्वर भेद के 3 मुख्य आधार हैं। उच्चारण में लगने वाले समय का आधार, उच्चारण का आधार, उच्चारण स्थान का आधार। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर औ भी दीर्घ स्वरों में आता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है। इस स्वर को प्रकट करने के लिए इसके बाद 3 की संख्या लिखते हैं, जैसे ओम आदि। इसका प्रयोग किसी को पुकारते समय भी किया जाता है। ऐसे स्थानों पर इसको प्रकट करने के लिए एस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे ओम, हरि, सुनो आदि। उच्चारण के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के 2 भेद होते हैं। निरनुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, तब उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है, तब उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, लेकिन यदि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तो चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे मैं, हैं, नहीं, गोंद आदि। अनुनासिक स्वर शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत सभी स्थितियों में आ सकते हैं, जैसे आंधी, चांद, कहूंगा, पहुंच, नदियां, यहां वहां आदि। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों के नाम पर ही इन वर्णों के नाम भी होते हैं। उच्चारण स्थान, वर्णों के नाम: कंठ, कंठ्य, तालु, तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य, दंत, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ्य, नासिका, नासिक्य, दंतोष्ठ, दंतौष्ठ्य, कंठतालु, कंठतालव्य, कंठओष्ठ, कंठौष्ठ्य। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं: वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्ण भेद। वर्ण भेद: उच्चारण स्थान, वर्ण: कंठ्य, कंठ, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, तालव्य, तालु, ई, च वर्ग, य और श, मूर्धन्य, मूर्धा, री, ट वर्ग, र और श, दंत्य, दंत, री, त वर्ग, ल और स, ओष्ठ्य, ओष्ठ, उ, प वर्ग, नासिक्य, नासिका, अंग, इय, ण, न, म और अनुस्वार, दंतौष्ठ्य, दंत और ओष्ठ, व, कंठ तालव्य, कंठ और तालु, ए, आय, कंठौष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उन्हें मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिलते हैं उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि व्यंजनों के सामान्य रूप में अ स्वर मिला होता है। यदि स्वर रहित व्यंजन को उसके मूल रूप में लिखना हो तो हम उसे हलन, क, ख, च आदि रूप में लिखते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर, मात्रा, शब्द: अ, गगन, आ, गाना, इ, गिर, ई, गीला, उ, गुलाब, ऊ, गूगल, री, गृह, ए, गेट, आई, गैरिक, ओ, गोपी, औ, गौरी। ध्यान दीजिए, कुछ मात्राएं व्यंजन के साथ दाईं ओर, कुछ व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे और कुछ शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। र व्यंजन में उ और ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है, जैसे रुपया, गुरु, अमरूद, जरूर आदि में। अयोगवाह: हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद दो अयोगवाह अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग आते हैं। ये स्वर नहीं है किंतु स्वरों की तरह इनके भी मात्रा चिन्ह हैं, इसलिए इन्हें स्वरों के अंत में रखा जाता है। इनका परिचय इस प्रकार है। अनुस्वार: अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे अंग, गंगा, गंगा, इय, चंचल, चंचल, ण, कंठ, कंठ, न, सुंदर, सुंदर, म, लंबा, लंबा। विसर्ग: विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इस ध्वनि का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे अतः, प्रातः, मूलतः आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार पंचम व्यंजन वर्णों अंग, इय, ण, न, म का बदला हुआ मात्रा रूप है, जबकि अनुनासिक स्वरों का ही एक रूप है। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में यह मुंह और नाक से एक साथ निकलती है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं, जैसे हंस एक जलीय पक्षी, हंस खुशी प्रकट करने वाली एक क्रिया। व्यंजन: जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है और जिनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख के बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन भेद के चार मुख्य आधार हैं: स्पर्श का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, श्वास वायु की मात्रा का आधार, स्वर तंत्री में कंपन का आधार। स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु जीभ के सहयोग से किसी न किसी विशेष उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है।
इस स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्णों के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन वर्ण मुख के विभिन्न अंगों और जीभ के आपसी स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ये इस प्रकार हैं: वर्ग व्यंजन, क वर्ग क ख ग घ अंक, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच कासा है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे का पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं: श, श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 7 भेद होते हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य और दंतौष्ठ्य। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं: क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन हैं। महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं: ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन हैं। इन उच्चारण स्थानों के नाम पर ही इन वर्णों के नाम भी होते हैं। उच्चारण स्थान वर्णों के नाम: कंठ, कंठ्य, तालु, तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य, दंत, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ्य, नासिका, नासिक्य, दंतोष्ठ, दंतौष्ठ्य, कंठतालु, कंठतालव्य, कंठ ओष्ठ, कंठौष्ठ्य। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं: वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्ण भेद। वर्ण भेद। उच्चारण स्थान वर्ण: कंठ्य, कंठ, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, तालव्य, तालु, ई, च वर्ग, य और श, मूर्धन्य, मूर्धा, री, ट वर्ग, र और श, दंत्य, दंत, री, त वर्ग, ल और स, ओष्ठ्य, ओष्ठ, उ, प वर्ग, नासिक्य, नासिका, अंग, ञ, ण, न, म और अनुस्वार, दंतौष्ठ्य, दंत और ओष्ठ, व। कंठ तालव्य, कंठ और तालु, ए, आय, कंठौष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उन्हें मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, अतः हम कह सकते हैं व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिलते हैं उसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि व्यंजनों के सामान्य रूप में अस्वर मिला होता है। यदि स्वर रहित व्यंजन को उसके मूल रूप में लिखना हो तो हम उसे हलन, क, ख, च आदि रूप में लिखते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं निम्नलिखित हैं: स्वर मात्रा शब्द: अ गगन, आ गाना, इ गिर, ई गीला, उ गुलाब, ऊ गूगल, री गृह, ए गेट, आई गैरिक, ओ गोपी, औ गौरी। ध्यान दीजिए, कुछ मात्राएं व्यंजन के साथ दाईं ओर, कुछ व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे और कुछ शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। र व्यंजन में उ और ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है, जैसे रुपया, गुरु, अमरूद, जरूर आदि में। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद 2 अयोगवाह अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग आते हैं। ये स्वर नहीं है किंतु स्वरों की तरह इनके भी मात्रा चिन्ह हैं, इसलिए इन्हें स्वरों के अंत में रखा जाता है। इनका परिचय इस प्रकार है: अनुस्वार
अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे अंग, गंगा, गंगा, इय, चंचल, चंचल, ण, कंठ, कंठ, न, सुंदर, सुंदर, म, लंबा, लंबा। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इस ध्वनि का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे अतः, प्रातः, मूलतः आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार पंचम व्यंजन वर्णों अंग, इय, ण, न, म का बदला हुआ मात्रा रूप है, जबकि अनुनासिक स्वरों का ही एक रूप है। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में यह मुंह और नाक से एक साथ निकलती है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं, जैसे हंस एक जलीय पक्षी, हंस खुशी प्रकट करने वाली एक क्रिया। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है और जिनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख के बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन भेद के 4 मुख्य आधार हैं: स्पर्श का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, श्वास वायु की मात्रा का आधार, स्वर तंत्री में कंपन का आधार। स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु जीभ के सहयोग से किसी न किसी विशेष उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है। इस स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्णों के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण मुख के विभिन्न अंगों और जीभ के आपसी स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ये इस प्रकार हैं: वर्ग व्यंजन, क वर्ग क, ख, ग, घ, अंक। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे का पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं: श, श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 7 भेद होते हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य और दंतौष्ठ्य। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं: क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं: ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अघोष, घोष। अघोष, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उनको अघोष व्यंजन कहते हैं: क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स अघोष व्यंजन है। घोष, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं: ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ळ, द, ध, न, व, भ, म, य, र, ल, व, ह घोष व्यंजन है। घोष, अघोष तथा अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन तालिका। अघोष क, ख, श, च, छ, श,
ट ठ स त थ प फ घोष ग घ अंग य ज झ इय व ड ढ ळ र द ध न ल व भ म ह अल्प प्राण क ग अंग य च ज इय व ट ड ढ र त द न ल प ब म महाप्राण ख घ श छ झ श ठ ढ स थ ध ह फ भ। ध्यान दीजिए, सभी स्वर घोष होते हैं। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ज्ञ और श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं। इन्हीं को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। श बराबर क जमा श जमा अ, कक्षा, रक्षक, क्षत्रिय आदि। त्र त जमा र जमा अ, मित्र, पत्र, सर्वत्र आदि। ज्ञ ज जमा इय जमा अ, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञापन आदि। श्र श जमा र जमा अ, श्रम, परिश्रमी, विश्राम आदि। अन्य व्यंजनों के भी संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु इन वर्णों के रूप बदलकर निश्चित हो गए हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है। हिंदी में इनके अलावा भी अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे ध, त, ध्य, द्व, ह्यन, ह्यम आदि। द्वित्व व्यंजन। एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क बराबर पक्का, म जमा म बराबर सम्मान, न जमा न बराबर गन्ना, त जमा त बराबर कुत्ता आदि। र के विभिन्न रूप। र को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। पदेन र। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित र के साथ संयुक्त होता है तब उसका यह रूप लिखा जाता है, जैसे प्रसार, क्रम, समुद्र, उग्र आदि। ट वर्ग के साथ यह पदेन र एक नया आकार ले लेता है जब ट ठ ड ढ के साथ र संयुक्त होता है, तब यह इस नए रूप में लिखा जाता है, जैसे राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर आदि। रेफ। जब स्वर रहित र किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो उसे व्यंजन के ऊपर इस रूप में लिखा जाता है, जैसे धर्म, हर्ष, आदर्श आदि। इसे ही रेफ कहते हैं। आगत ध्वनियां। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में नुक्ता युक्त 2 ध्वनियों ज और फ को शामिल किया गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आता है, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड, फन, सांप का, फन, हुनर। वर्ण संयोग के नियम। स्वर रहित व्यंजन के स्वर सहित व्यंजन से संयोग के प्रमुख नियम इस प्रकार है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है उन्हें दूसरे व्यंजन से संयुक्त करते समय वह पाई हटा दी जाती है, जैसे ख्याति, त्याग, अम्ल, प्यार, न्याय, विघ्न, डिब्बा आदि। जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई आती है क, फ, उनके पाई के बाद वाले अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे क्या, वक्त, क्लांत, दफ्तर आदि। छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों ट, ठ, ड, ढ, द, ह को मिलाकर लिखते समय इन्हें हलंत रूप में लिखा जाता है, जैसे चिट्ठी, गड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। ध्यान दीजिए, वर्ण संयोग करते समय अक्सर गलतियां की जाती हैं, जैसे ध्य को ध के रूप में लिखना। वास्तव में ध्य संयुक्त व्यंजन है, द जमा य बराबर ध्य। स जमा त्र बराबर स्त्र। स जमा र बराबर स्र के संयोग में भी अक्सर गलतियां की जाती हैं। सामान्यतः इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। इनका उच्चारण और प्रयोग दोनों अलग अलग हैं, जैसे स जमा त्र बराबर स्त्र, अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र आदि। स जमा र बराबर स्र, स्त्रोत, सहस्त्र, स्त्रक आदि। इसी प्रकार ह जमा र बराबर र, ह जमा न बराबर हन और ह जमा री बराबर री को एक ही मान लिया जाता है।
जबकि इनकी रचना, उच्चारण और प्रयोग सब अलग हैं। जैसे ह जमा र बराबर र, रस्व, रास आदि। ह जमा री बराबर रे, हृदय, ऋषिकेश आदि। ह जमा न बराबर हन, चिन्ह, जन्म, जानवी आदि। वर्ण विच्छेद। शब्दों को उनकी ध्वनियों या वर्णों में तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। लक्ष्य, ल जमा अ जमा क जमा श जमा य जमा अ। चिन्ह, च जमा इ जमा ह जमा न जमा अ। कार्यक्रम, क जमा आ जमा र जमा य जमा अ जमा क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। आश्रम, आ जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। त्रिभुज, त जमा र जमा इ जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। संबंध, स जमा अ जमा म जमा ब जमा अ जमा न जमा ध जमा अ। वर्ण संयोजन। शब्द के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे श जमा उ जमा द जमा ध जमा अ बराबर शुद्ध। आ जमा श जमा ई जमा र जमा व जमा आ जमा द जमा अ बराबर आशीर्वाद। प जमा र जमा आ जमा र जमा थ जमा अ जमा न जमा आ बराबर प्रार्थना। याद रखें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण श्वास वायु में बिना किसी रुकावट के होता है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से बाधित होती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है।